आज के क्लास में आप लोगों को मैं 3 सवाल का जवाब दूंगा। हालांकि कल से ही पॉलिटी की क्लास शुरू हुई है ना, 12th क्लास और ग्रेजुएशन क्लास के लिए। लेकिन आज हम 3 क्वेश्चंस का आपको जवाब हम आज बताएंगे और सिखाएंगे। कल हमने शुरुआत किया था शीत युद्ध से कि शीत युद्ध किसे कहते हैं या शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है। दूसरा आज का सवाल होगा कि मार्शल योजना क्या होता है, मार्शल योजना का उद्देश्य क्या था। और तीसरा सवाल होगा आज का मोलोटोव योजना क्या था, अर्थात इसका उद्देश्य क्या था। कल हमने शीत युद्ध के बारे में हमने बताया था, है ना जी। मैं फिर से थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं शीत युद्ध के बारे में। उसके बाद आगे फिर मार्शल योजना और मोलोटोव योजना के बारे में आपको हम बता देंगे। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 1945 तक हुआ। शीत युद्ध की शुरुआत कब से हो जाती है? जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है ना, शीत युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अर्थात शीत युद्ध का प्रारंभ काल जो है कब से है? 1945 के बाद से। शीत युद्ध, शीत युद्ध का अर्थ, शीत युद्ध का अर्थ क्या है? शीत युद्ध आखिर कहते किसको है ना जी? शीत युद्ध, शीत मतलब क्या होता है? ठंडा। ठंडा का उल्टा क्या होगा? गरम। गांव देहात में तातले तातले कहते हैं ना जी, तातले तातले गांव देहात में तो क्या हो गया? तो शीत युद्ध का मतलब दुनिया 2 देशों के ग्रुप में बटा हुआ था। किसके किसके बीच में बटा हुआ था? अमेरिका और सोवियत संघ। अरे यार ये स्याही में आज क्या हो गया जी? है कोई भूत उत लगा? शीत युद्ध के दौरान दुनिया 2 ग्रुप में बटा हुआ था, है ना। दुनिया 2 ग्रुप में बटा हुआ था। वो ग्रुप कौन कौन सा था? एक था अमेरिका, एक अमेरिका, और दूसरा कौन था? सोवियत संघ था। सोवियत संघ। मतलब दुनिया 2 ग्रुपों में बटा हुआ था। एक ग्रुप का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, तो दूसरे ग्रुप का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। अमेरिका के नेतृत्व में भी कई सारे देश थे जो क्वेश्चन में आएगा, जो हम आपको बताएंगे। और सोवियत संघ के भी नेतृत्व में कई सारे एकदम मित्र राष्ट्र थे सोवियत संघ के बीच में। लेकिन सन 1945 ईस्वी में जब शीत युद्ध की जब शुरुआत होती है, तो सन 1945 से लेकर के शीत युद्ध तब तक चलता रहता है जब तक कि सोवियत संघ का विघटन नहीं हो जाता है। सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। सोवियत संघ सन 1991 ईस्वी में जब विघटित हो जाता है, अर्थात सोवियत संघ टूट जाता है, जो संयुक्त रूप से था सब क्या हो जाएगा? बेगरता। जिस प्रकार से गांव ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि 4 गो 5 गो भाई सभी एकजुट है, तो एकजुट रहता है तो ज्यादा बल रहता है ना। लेकिन ओकर बाद क्या होता है कि जैसे है एकदम चूड़ी कान के पास खनकते ही है, ओकर बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? एक का दरवाजा इधर, एक का दरवाजा इधर, एक का दरवाजा उधर, एक गोटे घर उधर बनाए, एक गोटे घर उधर बनाए। मतलब क्या होगा? परिवार बिखर जाता है। तो सोवियत संघ जो था एक बहुत मजबूत परिवार था, बहुत मजबूत परिवार एकदम, समझ गए? बहुत मजबूत परिवार था। लेकिन सन 1981 ईस्वी में सब बेगर हो गया, सब बेगरा गया। 1991 ईस्वी में सब बेगरा गया, मतलब सब अलग अलग हो गया। जब सब अलग अलग जब हो जाएगा तो ये कमजोर पड़ेगा कि मजबूत होगा? कमजोर हो जाएगा ना। अब जब कमजोर हो जाएगा, ये तो कमजोर हो गया, ये सन 1991 ईस्वी में बिखर के ये कमजोर हो गया, तो एक तो साढ़ कौन बच गया? अमेरिका बच गया, दे दनादन एकदम पूरा।
अमेरिका एक पूरी एकदम ताकत के साथ अभी भी खड़ा है, समझ रहे बात को। तो शीत युद्ध के दौरान अर्थात 1945 से लेकर के 1991 ईस्वी तक लगभग कितना साल, लगभग 45-46 साल तक, कितना गैप हो रहा है, लगभग 45-46 वर्ष तक क्या चला, दुनिया में शीत युद्ध का दौर चला। अर्थात सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध चल रहा था। समझ गए बात को। अब सवाल आता है कि आखिर शीत युद्ध होता क्या है, शीत युद्ध का मतलब क्या होता है। तो शीत युद्ध का मतलब वैसा युद्ध जो आज तक कभी लड़ा नहीं गया था, वैसा युद्ध जिसमें हथियार का प्रयोग, गोला बारूद का, आधुनिक हथियार का प्रयोग नहीं किया जाता था। 1945 ईस्वी में जब द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ, अर्थात अमेरिका का एक नेतृत्व था, एक सोवियत संघ का नेतृत्व था, इन दोनों के नेतृत्व में लगभग 45-46 साल तक दोनों के बीच में शीत युद्ध चलता रह गया। अर्थात कहने का मतलब क्या, एक का मुंह इधर रहा, एक का मुंह इधर रहा, कोई किसी से बातचीत नहीं कर रहा था। ये क्या था, शीत युद्ध का मतलब वैचारिक युद्ध। शीत युद्ध का मतलब क्या, वैचारिक युद्ध, मतलब विचारों का युद्ध चल रहा था। मतलब आप इस प्रकार से समझिए, दोनों शीत युद्ध, ये 19 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों अमेरिका भी और सोवियत संघ भी विश्व में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए होड़ मच गया दोनों के बीच में कि हम विश्व में हम अपना प्रभुत्व को स्थापित करेंगे। सोवियत संघ सोच रहा था कि हम प्रभुत्व को स्थापित करेंगे। मतलब वैचारिक लड़ाई हो रही थी दोनों के बीच में, कहीं पर कोई हथियार नहीं चला था, एकदम तनावग्रस्त था। और अगर हथियार सचमुच में अगर उठ जाता ना तो तृतीय विश्व युद्ध हो जाता, लेकिन हथियार नहीं उठाया गया। वैचारिक मतभेद चल रहा था, वैचारिक युद्ध चल रहा था कि दुनिया पर हम अपने आप को बेताज बादशाह स्थापित करेंगे। तो सोवियत संघ सोच रहा था कि हम स्थापित करेंगे, तो इसको कहा गया क्या, शीत युद्ध। लेकिन इस वैचारिक युद्ध में कहीं एक हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ। हालांकि तनाव दोनों के बीच में एकदम तनावपूर्ण था, और अगर हथियार दोनों की तरफ से अगर उठ जाता तो फिर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाता। लेकिन अभी तक तीसरा विश्व युद्ध हुआ नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अब अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो होने दीजिए, होकर बात बताएंगे। समझ गए जी बात, है ना जी, होने दीजिए, उसके बाद देखल जाएगा क्या होगा। तो शीत युद्ध समझ में आ गया। चलिए छोटा छोटा सवाल, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, कब से कब तक चला था, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, कब तक चला, 1945। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो कौन सा युद्ध चला, शीत युद्ध। शीत युद्ध किन दो देशों के बीच चल रहा था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में चल रहा था, सोवियत संघ के बीच में। अर्थात शीत युद्ध का मतलब क्या, हथियारों का प्रयोग नहीं बल्कि किसका प्रयोग, विचारों का प्रयोग। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में हम ताकतवर बनकर उभरेंगे, हम ताकतवर बनकर के उभरेंगे। इसी को कहते थे क्या, शीत युद्ध। आप लोग सोच सकते हो कि उस वक्त भारत का क्या स्टैंड रहा होगा, भारत किसके पक्ष में था। कभी आप लोगों ने सोचा कि भारत जो था, भारत देश, भारत किसके पक्ष में रहा होगा, क्या अमेरिका के पक्ष में रहा है कि सोवियत संघ के पक्ष में रहा, बिल्कुल गलत। भारत किसी के भी पक्ष में नहीं था। देखो भैया, भारत ऐसे ही विश्व गुरु नहीं कहलाता है, भारत किसी के पक्ष में नहीं था, भारत एकदम गुट निरपेक्ष, एकदम न्यूट्रल था, किसी के बीच में नहीं था। इसमें क्वेश्चन आएगा आगे जिसमें हम बताएंगे कि भारत ने गुट निरपेक्ष नीति को अपनाया था। अर्थात ना हम समर्थन देंगे ना हम आलोचना करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ना हम समर्थन देंगे ना ही आलोचना करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, एकदम चुपचाप खाली टुकुर टुकुर हम देख देख करके रहेंगे। हम किसी के पक्ष में कोई बात, ना हम कुछ मदद करेंगे, ना हम सहायता देंगे, ना समर्थन करेंगे, ना ही हम आलोचना करेंगे, बुराई करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये न्यूट्रल था, भारत क्या था, न्यूट्रल था, एकदम बिल्कुल अलग थलग था, किसी के पक्ष में नहीं था। अर्थात गुट निरपेक्ष की नीति को भारत ने अपना लिया था। गुट निरपेक्षता की नीति ये क्या होता है, ये क्वेश्चन से आप आगे लेक्चर में आएगा कि गुट निरपेक्ष की नीति क्या होती है, समझ रहे ना, ये सारी चीज आएगा। ये बात समझ में आ गई अब आपको। अब इसी से संबंधित मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मार्शल योजना क्या होता है, समझ रहे जी।
मार्शल मार्शल योजना किसे कहते हैं और इसका उद्देश्य क्या था? तो समझिए, मार्शल योजना, मार्शल योजना, पहला है मार्शल योजना। मार्शल योजना, मार्शल योजना, मार्शल योजना क्या था और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, मार्शल योजना क्या था और इसका उद्देश्य क्या था? तो समझिए, मार्शल जो है ना एक नाम है, समझते जाइए। मार्शल क्या है? मार्शल एक नाम है। और मार्शल योजना जो लेकर के आया था, सबसे पहले बात को समझ लिए कि मार्शल योजना कौन सा देश लेकर के आया था? सोवियत संघ लेकर के आया था कि अमेरिका लेकर के आया था? तो मार्शल योजना जो लागू जो किया था ना, वो किसने किया था? अमेरिका ने इसको लागू किया था। किसने? अमेरिका ने। अमेरिका ने इसको लागू किया था। अगर क्वेश्चन आता है कि मार्शल योजना किस देश ने लागू किया था? अमेरिका ने लागू किया था मार्शल योजना। अब समझिए कि मार्शल योजना के अंतर्गत था क्या, इसका उद्देश्य क्या था? समझ रहे बात को? तो मार्शल योजना मार्शल जो था वो अमेरिका का, मार्शल जो था अमेरिका का विदेश सचिव था। क्या? विदेश सचिव, विदेश सचिव था। कौन था? विदेश सचिव था। मार्शल एक व्यक्ति का नाम है, विदेश सचिव एक बहुत बड़ा राजनीतिक पद होता है जो अमेरिका का था। ठीक है, तो मार्शल योजना इसी व्यक्ति के नाम पर, अर्थात मार्शल जो था वो अमेरिका का एक राजनीतिज्ञ था जो क्या था, किस पद पर था? विदेशी सचिव नहीं, विदेश सचिव था। समझ रहे हैं ना बात को? विदेश सचिव था। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसी के नाम पर मार्शल योजना को लागू किया गया अमेरिका में, इसी के नाम पर। समझ रहे बात को? इसी के नाम पर। तो इसका उद्देश्य था क्या? हम उद्देश्य के बारे में इसमें हम जानना चाहेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य के बारे में आप लोग समझिए कि इसका उद्देश्य क्या था। सो इसका उद्देश्य, क्यों इसको लागू किया गया था? उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या? देखिए, इसका उद्देश्य था यूरोपीय देशों का मतलब कि यूरोप महादेश में जितने भी सारे जो देश हैं, यूरोप भी एक महादेश है ना जी। तो यूरोपीय देशों, यूरोप के जितने भी सारे देश है, कहां के? यूरोप के, यूरोप के देश, यूरोप के देशों को आर्थिक मदद देना इसका मुख्य उद्देश्य था। यूरोप के जितने भी सारे देश थे ना, उन सभी यूरोपीय देशों को आर्थिक मदद देना इसका उद्देश्य था। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और फिर शीत युद्ध के दौरान जितने भी सारे जो छोटे छोटे जितने भी सारे देश जो था ना, वो सब तो सब एकदम आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से सब एकदम बिल्कुल पूरी तरह से क्या था, एकदम तबाह हो गया था, सब कमजोर हो गया था। लेकिन ये अमेरिका ने सोचा कि यूरोपीय देश के जितने भी सारे जो देश हैं, और वे सारे देश जो अमेरिका नेतृत्व करता है, अर्थात आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से सहयोग कौन करता था? अमेरिका करता था। उन सभी देशों को मार्शल योजना के तहत उसको आर्थिक और राजनीतिक मदद देने की प्रावधान किया गया। इसी का नाम दिया गया क्या? मार्शल योजना। अब आप कह सकते हैं कि यूरोपीय देश के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? यूरोपीय देश के अंतर्गत कौन कौन से सारे देश आते हैं? आप इसको इस प्रकार से याद कर लीजिए, ये BCDEFGHI, ये ABCDEFG, घर से निकले पापा जी। बच्चा लोग पढ़ता है ना, ABCDEFG, घर से निकले पापा जी। ये मतलब कहने का मतलब इस प्रकार से आप बहुत सारे देश का नाम याद रख सकते हैं यूरोपीय देश के। इसमें कुल टोटल 28 देश था। कितना जानते हैं? कितना? कुल टोटल 28 देश था। 28 देशों का नाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता दे रहा हूं कि यूरोपीय देश के अंतर्गत आखिर कौन कौन सा देश आता था, और अभी भी ये यूरोपीय देश के अंतर्गत कौन कौन सा आता था। सो ठीक है, ये से हो गया क्या? ऑस्ट्रिया। क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया भी एक देश है।
और बी से क्या हो गया? आप बेलारूस बोल सकते हैं क्या? बोलो जी। बेलारूस। और फिर बुल्गारिया। कौन? बुल्गारिया। सी से आप कह सकते हैं चेक गणराज्य। कौन सा? चेक गणराज्य। चेक गणराज्य। चेक गणराज्य। और डी से आप कह सकते हैं डेनमार्क। क्या? डेनमार्क। डेनमार्क क्या है? सब ये सब क्या है? सब देश है। डेनमार्क। और ई से आप कह सकते हैं इस्तोनिया। क्या कहेंगे? इस्तोनिया कहेंगे। इस्तोनिया। 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 ये ऐप से क्या कहेंगे? ऐप से कह सकते हैं कि फ्रांस था, फिनलैंड था, जी से था ग्रीस था, एस से हंगरी था, आई से इटली था। ये सब क्या है? सब के सब क्या है? सब यूरोपीय देश है। समझ रहे ना बात को? ये सभी के सभी क्या था? यूरोपीय देश था। तो इन यूरोपीय देशों को, यूरोपीय देश में टोटल कितने देश शामिल था? 28। अभी भी 28 लगभग इतना सारा देश है, समझे ना? तो इन यूरोपीय देशों को, जिसमें क्या है कि ऑस्ट्रिया आता था, बेलारूस आता था, बुल्गारिया आता था, चेक गणराज्य, डेनमार्क, इस्तोनिया आता था, हंगरी आता था, इटली आता था। ये सारे जितने भी सारे जो देश है ना, ये सारा देश कौन सा देश कहलाता है? यूरोपीय देश कहलाता है। और ये सभी यूरोपीय देश जो है ना, ये सभी यूरोपीय देश जो है, ये सभी यूरोपीय देश इसके आर्थिक और राजनीतिक पुनर्निर्माण करने के लिए, किसका? इन सभी देशों का आर्थिक और राजनीतिक पुनर्निर्माण करने के लिए अमेरिका ने इसको मदद देना शुरू किया था। समझ में आई बात? तो ये कहलाता, ये कहलाया था क्या? मार्शल योजना। समझ में आ गई बात? मार्शल योजना। फिर से आप यहां पर समझ लिए, मार्शल योजना का उद्देश्य क्या था? मार्शल व्यक्ति का नाम था। मार्शल योजना किस देश ने लेकर के आया? अमेरिका ने लेकर के आया। मार्शल कौन था? अमेरिका का विदेश सचिव था। अमेरिका का विदेश सचिव था। इसका उद्देश्य क्या था? कि यूरोप के जितने भी सारे जो छोटे बड़े जितने भी सारे देश हैं, इन सभी देशों को जो आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से जो एकदम बिल्कुल जो पिछड़ा हुआ है, उन सबों को आर्थिक मदद दे करके उसको रास्ते पर लाने की बात हो रही थी। समझ रहे ना बात को? हालांकि ये लागू हुआ कि नहीं लागू अलग चीज है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्शल योजना 1-2 नंबर के लिए कभी कभी पूछ देता है। तो मार्शल योजना क्या था और इसका उद्देश्य क्या था? समझ रहे ना बात को? तो मार्शल योजना समझ में आ गई बात? पूछे सवाल। मार्शल योजना किस देश ने लेकर के आया था? अमेरिका ने लेकर के आया था। मार्शल कौन था? अमेरिका का विदेश सचिव था। यूरोपीय देश के अंतर्गत कितने सारे देश आते हैं? 28 देश। इसको आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी, घर से निकले पापा जी। ए से ऑस्ट्रिया, बी से बेलारूस या बुल्गारिया, सी से चेक गणराज्य, डी से डेनमार्क, ई से इस्तोनिया, एफ से फ्रांस, जी से जैसे ग्रीस, एस से हंगरी, आई से इटली। इस प्रकार से 28 देश इसके साथ शामिल था, जिसको अमेरिका आर्थिक और राजनीतिक मदद देने के लिए तैयार था, उसको देने के लिए। समझ रहे बात को? क्योंकि लोग सबों का कमर टूट चुका था प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और किसमें? शीत युद्ध के दौरान। अब अंतिम अब आपका सवाल बच गया है। कौन सा सवाल बचा? कि अगला सवाल क्या बचा है? मोलोटोवा योजना। क्या था? मोलोटोवा योजना। समझ रहे जी? मोलोटोवा योजना। मोलोटोवा योजना क्या था? मार्शल योजना को किसने लेकर के आया? किस देश ने? मार्शल योजना को किसने लेकर के आया? अमेरिका ने। अमेरिका ने मार्शल योजना लेकर के आया, जो आपने अभी समझ गया। आप सोवियत संघ काहे को पीछे रहेगा भैया? दोनों एक दूसरे का प्रतिद्वंदी है ना, तो सोवियत संघ क्यों पीछे रहेगा? तो सोवियत संघ ने भी एक योजना लेकर के आया। सोवियत संघ ने, अब सोवियत संघ ने कौन सी योजना के लेकर के आया? मोलोटोवा। मोलोटोवा क्या था? एक योजना था। मोलोटोवा योजना। मोलोटोवा योजना ये था क्या? ये किसने लेकर के आया? सोवियत संघ ने इसको लेकर के आया। किसने? सोवियत संघ ने। सोवियत संघ ने इसको लेकर के आया। कौन सी योजना को?
मोलोटोवा योजना को। अब इसका उद्देश्य क्या था? जिस प्रकार से अभी देखने के मार्शल योजना के एक उद्देश्य था ना कि यूरोपीय देशों को उसको आर्थिक और राजनीतिक मदद करना था, उसी प्रकार से मोलोटोवा योजना जो सोवियत संघ ने लेकर के आया, इसका भी एक उद्देश्य था। समझ रहे बात को? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है ना, इसका उद्देश्य क्या था? अब यह सवाल उठता है कि इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था पूर्वी यूरोप के देश, पूर्वी यूरोप, वहां पर बोल रहे हैं यूरोपीय देश, यूरोपीय देश, और यहां पर बोल रहे हैं पूर्वी यूरोप, मतलब यूरोप के पूरब दिशा के तरफ जितने भी सारे देश था, यूरोप के पूरब दिशा की ओर जितने भी सारे देश थे, तो पूर्वी यूरोप में जितने भी सारे देश थे, किस देश, किस क्षेत्र में? पूर्वी, पूर्वी यूरोप, मतलब यूरोप के पूरब दिशा में, पूर्वी यूरोप के देशों, पूर्वी यूरोप के देशों, पूर्वी यूरोप के देशों को आर्थिक और राजनीतिक मदद करना था। क्या पहले कह दिए, दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है, दोनों के बीच में। ये जब अमेरिका ने जब मार्शल योजना लेकर के आया, तब देखा कि रे यूरोपीय देशों को तो मदद पहुंचा रहा है, तो सोवियत संघ ने भी ये सोच लिया कि जो हमारे क्षेत्र में जो आता है, जो हमारे नेतृत्व में जो काम करता है, हमारे साथ जो रहता है, जो भी सारे हमारे देश है, हमको भी उसको मदद करनी चाहिए। तो इसका प्रत्युत्तर के रूप में एक्शंस का रिएक्शन, एक्शन किया किसने? अमेरिका ने। अब सोवियत संघ को रिएक्शन हो गया कि जब वो मदद कर रहा है तो हम भी क्यों नहीं मदद करेंगे। तो प्रत्युत्तर के रूप में, उसका प्रत्युत्तर के रूप में, मतलब अमेरिका के देशों के जो मदद कर रहा था, तो उसको प्रत्युत्तर मतलब उसको जवाब देने के उद्देश्य से सोवियत संघ ने क्या किया था? पूर्वी देशों के साथ उन्होंने राजनीतिक और आर्थिक मदद करने शुरू कर दी, जिसका नाम दिया गया क्या? मोलोटोवा योजना। अब पूर्वी देश के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? पूर्वी देश के अंतर्गत देखिए कौन कौन सा देश आएगा। पूर्वी यूरोप के देशों में से कौन कौन सा आएगा? रूस आएगा, यूक्रेन आएगा, है ना, रूस, क्या आएगा? यूक्रेन, यूक्रेन, रूस, यूक्रेन और बेलारूस, ठीक है, बेलारूस, बेलारूस, पोलैंड, है ना, पोलैंड, और भी देश थे, इतने नहीं, पूर्वी यूरोप के देशों में और भी देश थे, लेकिन मैं कुछ मुख्य देशों का नाम मैं बता रहा हूं। कौन कौन से थे? रूस, यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड। अभी किन दो देशों के बीच में भी युद्ध चल रहा है? यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा है ना जी, अभी चल रहा है ना, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, समझ रहे हैं, वो सब बताएंगे अभी। तो मोलोटोवा योजना, मोलोटोवा योजना किस देश ने लेकर के आया? सोवियत संघ ने लेकर के आया। इसका उद्देश्य क्या था कि पूर्वी यूरोप के जितने भी सारे देश हैं, पूर्वी यूरोप के जितने भी सारे देश हैं, उसको हम आर्थिक और राजनीतिक रूप से हम उसको मदद पहुंचाएंगे। तो पूर्वी यूरोप के कितने सारे देश थे? रूस था, यूक्रेन था, बेलारूस था, पोलैंड था, हंगरी था, और भी सारा देश था। उन सबों को आर्थिक मदद देने की इन्होंने कोशिश किया। मतलब कहने का मतलब है ना, दोनों महाशक्ति अपने अपने समर्थक देश को मरहम पट्टी लगाने की कोशिश कर रहा था, मरहम पट्टी लगाने की, ताकि हमसे ये छिटक करके उधर न पहुंच जाए और उधर से छिटक के इधर ना आ जाए, ये ना कोशिश कर रहा था। और ये सब जो हुआ ना, सिर्फ किस वजह से? शीत युद्ध के वजह से। समझ रहे बात को? तो इस प्रकार से आज हमने 3 प्रश्न का आपको जवाब मैंने दिया है, जो 12th क्लास और ग्रेजुएशन के छात्रों के लिए भी बेहद आवश्यक है। ये सभी प्रश्न ग्रेजुएशन में भी और 12th क्लास में भी ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आज मैंने जो 3 सवाल जो हमने आप लोगों को जो बताया काफ़ी आसान तरीके से, एक शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है समझ गए अच्छी तरह से, दूसरा मार्शल योजना क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, और तीसरा मोलोटोव योजना क्या था और इसका उद्देश्य क्या था। मार्शल योजना किस देश ने लेकर के आया? अमेरिका ने। मोलोटोवा
योजना किस देश ने लेकर के आया? सोवियत संघ ने सोवियत संघ ने इस योजना को लेकर के आया। तो पूरी तरह से आप समझ गए जी? कंप्लीट? पक्का? झूठ नहीं बोलता है? इसलिए आप लोग कृपया विशेष ख्याल रखें, विशेष ख्याल रखें। लड़का लोगों को भी कह रहा हूं और लड़कियों को भी मैं कह रहा हूं, ये सीजन ही ऐसा चल रहा है, कृपया अपना अपना विशेष ख्याल रखें। लड़कियां लोग शादी विवाह में जरा कम जाएं और लड़के लोग थोड़ा शादी विवाह में डांस कम करें, ताकि आपका भी इंटरव्यू सफल हो जाए। कह गई नचनिया है जी, नचनिया के साथ कौन जाएगा, है ना जी? तो ऐसा कतई ना करें। और इस प्रकार से आज का क्लास मैंने बिल्कुल समाप्त किया और आप लोग विशेष ख्याल